एक पर्सन जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, एक पर्सन जिनका कि ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस है, वो मल्टी मिलेनियर है और वो नेटवर्क मार्केटिंग के कोई पार्ट नहीं है, यानी कि उन्होंने अपना संपत्ति नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए नहीं बनाया है। तो एक ऐसा पर्सन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सपोर्ट कर रहा है, क्यों बहुत सी चीज़ें उसके बारे में बता रहा है, यानी कि कुछ तो बात होगी। तो वो क्या बात है, चलिए चलते हैं, हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि सही में हम बुक्स को अपनी ज़िंदगी में उतार सके। सही में हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हम सही में उसको समझ के अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सकें। तो हमारे साथ बिल्कुल वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, और अभी हम खंड 2 में पहुंच गए हैं दोस्तों। और इसका जो चैप्टर का नाम है कि व्यवसाय में मेरा पहला वर्ष, यानी कि यहाँ पर हम कियोसाकी जी का बहुत सारा एक्सपीरियंस और जानने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है, वो उसके बारे में क्यों हमें इतना बताना चाहते हैं जबकि वो उसका एक पार्ट नहीं है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कियोसाकी जी को सब पहले से पता था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उनका जो स्पोर्ट्स वॉलेट का बिजनेस था वो एकदम पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस था और पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स की बहुत मांग थी और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे उस बिज़नेस में। उन्होंने उस बिज़नेस में उनके जो 3 पार्टनर्स थे वो ऑलरेडी 30 साल के उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। वो लोग ऑलरेडी मिलेनियर बन चुके थे और देखिए उस टाइम पर $1 मिलियन का जो मतलब बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि देखिए वो कितना सक्सेसफुल थे, है ना। लेकिन इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स चलने के बावजूद भी उनका ये बिज़नेस पूरी तरह से डूब गया। और जब ये बिज़नेस डूब गया तब उनका दिमाग खुला। जैसे जब हम अनसक्सेस होते हैं या फिर कहीं पर धोखा खाते हैं तो हमें पता चलता है, हमें बाहर की दुनिया में और सी चीज़ें जाननी है, और सी चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घुसता है। हम बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा धैर्यवान और बहुत ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करते हैं, दयालु बन जाते हैं, है ना। ठीक वैसा ही कुछ हुआ और फिर आगे चल के कियोसाकी जी और बहुत सारा बिजनेस बनाए और वो कभी भी नहीं डूबा। कियोसाकी जी का जो पहले का बिजनेस था वो डूबने के बाद उनका दिमाग खुला और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगे, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने लगे, क्योंकि पहले से वो सुने हुए थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उसके बारे में भी वो बहुत सारा जांच पड़ताल करने लगे। और उसी समय उन्होंने बिल नामक एक व्यक्ति को मिले उनको पता चला कि ये मल्टी मिलेनियर है और अरबों डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने पूछा, कियोसाकी जी ने उनको पूछा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब कैसे इतना ज़्यादा कमा रहे हैं और उससे आप क्यों जुड़े हुए हैं। तब बिल ने बताया कियोसाकी जी को कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको सिर्फ वैसे ही लोगों के साथ काम करना रहता है जो लोग की नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। जो लोग पुराने ख्यालात के नहीं होते हैं, नई चीज़ों को एडॉप्ट करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखने में उनका टाइम को देते हैं, है ना। तो आपको एक ऐसा एसोसिएशन मिलता है। एंड देन अगर आप बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, जब लोग ओपन माइंडेड के होंगे, है ना, जब लोग पैसे को लेके बहुत सिक्योर होंगे। और वैसे लोग बिल को नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए मिल जाता था, इसीलिए वो इस बिज़नेस से जुड़े हुए थे। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद धीरे धीरे कियोसाकी जी का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने और बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल किए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और देखिए उन्होंने बहुत सारे तथ्य, बहुत सी चीज़ें हमें अभी देने वाले हैं जिसको हमें बहुत ओपन माइंडेड होके बहुत ध्यान के साथ हमें सुनना है। और देखिए अगर आप बुक के थ्रू जा सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको टाइम नहीं है तो हम तो है ही जिस्ट बताने के लिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राइटर का क्या कहना है। सो दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कियोसाकी जी नेटवर्क मार्केटिंग के एक हिस्से नहीं थे,
तो वो जितने सारी चीज़ें बताएंगे वो उस बेसिस पर कि उनके एक फ्रेंड थे जॉन फ्लेमिंग, जिनको कि ऑलरेडी 40 साल का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग में और जिनको सर्कल ऑफ ऑनर का अवार्ड भी मिल चुका था। उनके साथ बातचीत करते हुए उनके जो अवधारणा है, उनके जो मत है, वो सारी चीज़ों को हम ये सारे किताब में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ कियोसाकी जी ये पूछते हैं जॉन जी को कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और ये किस तरह से कारगर होता है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट जॉन जी ये बताते हैं कि देखिए जब मार्केट से कोई प्रोडक्ट आता है और जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचता है तो बीच में कुछ मिडिलमैन चाहिए होता है, कुछ ऐड करने वाले चाहिए होते हैं जो लोग की प्रोडक्ट्स के वैल्यू के बारे में बताते हैं लोगों को, है ना, अवेयरनेस फैलाते हैं, देन उनके प्रोडक्ट्स जो है वो जाते हैं। तो वो जो बीच के जितने भी लोग होते हैं और जो लोग जो ऐड करते हैं, जो यानी कि जो मिडिलमैन होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच जो मिडिलमैन रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा उनके पीछे खर्च हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेगा और वही मौखिक प्रचार करेगा, वही ऐड करेगा, वही सारा काम करेगा और पैसा भी वही लेगा। यानी कि वो जो मिडिलमैन का पैसा था जो कि दूसरे लोग ले जा रहे थे, वो दूसरे लोग ना लेके कंज्यूमर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और एक सवाल हमारे मन में आता है कि ये कैसे हो सकता है ना, जिसका ऐड बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ब्रांड जो लोग कि ऑलरेडी अपने आप को ब्रांड बना चुके हैं, वो लोग जिसका ऐड करते हैं, वो लोग जैसे बोलते हैं तो लोग ले लेते हैं। तो क्या ये साधारण जनता कैसे कर सकती है ना, और फिर एक्टिंग करना, बताना और फिर लोगों के साथ बात करना, ये सारी तो एक अलग कला होती है ना। तो ये सब कोई कैसे कर सकते हैं, साधारण जनता इसको कैसे कर सकती है। तो देखिए इसका एक बहुत बढ़िया आंसर हमें मिलेगा जिसको आप सबको बहुत ही ध्यान देके सुनना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जब ऐड देखते हैं, है ना, ऐड में कोई ऐश्वर्या राय हमसे बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई करीना कपूर हमसे बात नहीं कर रहे होते हैं। हम ऐड में क्या देखते हैं, एक पति पत्नी होते हैं जो कि आम तौर से बात कर रहे होते हैं, एक माँ बेटी होते हैं जो कि आम तौर से बात कर रहे थे, एक स्टोरी होती है ना, एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के जो लोग होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो आम जनता ही होते हैं, है ना। वो आम जनता की स्टोरी ही हमें दिखाया जाता है ताकि लोग उनको रिलेट कर सकें, है ना। और यही काम हमें प्रोडक्ट्स के साथ भी करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कोई झूठा मूठा एक्टर बन के कोई झूठा मूठा स्टोरी नहीं दिखाते, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी ही स्टोरी लोगों को बताते हैं। ये तो बहुत सिंपल काम है। और देखिए मौखिक प्रचार ही असली प्रचार होता है ना। हम सिर्फ एड देख के थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हमारी माँ कोई यूज़ कर रही है, मेरी मौसी यूज़ कर रही है, मेरी बहन यूज़ कर रही है, मेरी फ्रेंड बोल रही है, तो ही मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ, ऐसा होता है कि नहीं। तो असली हकदार कौन है, उस असली एड कौन करता है, साधारण जनता ही करती है। लेकिन पैसे किसके पास जाते हैं, एड जो लोग करते हैं उनके पास। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है, यानी कि वो बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रहता। जो लोग एड कर रहे होते थे वो लोग नहीं रहते। आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इकोनॉमी का जो 33% पैसा है वो सिर्फ एड में जाता है। कैन यू इमेजिन कितना पैसा होता है ना। और साधारण जनता के जो मैन्युफैक्चर जो होता है चीज़ें, वो 30 to 40% में होता है। कंज्यूमर हम लोग जो खरीदते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीदते हैं, 100% में खरीदते हैं। तो बीच का जो 60 to 70% पैसा जो है हमारा, वो मिडिलमैन के पास जाता है। कैन यू इमेजिन, हम लोग अगर हमारा जितना भी सैलरी है, हम जितना खर्चा कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसका 70% अगर किसी और के पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बढ़िया बिजनेस मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है, देखिए जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, तो उसका 70% तो बचा, है ना, उसके पास रहा, पहली बात है। दूसरी चीज़ है, तो एक तरह से तो वो अपना पैसा बचा लिया। दूसरी चीज़ क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा तो उसका 70% तो पहले बचा।
देन दूसरे स्टेप में मान लीजिए वो और बी और सी और 2 आदमी हैं, उन दोनों को बोला, वो दोनों भी उस कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, है ना। तो बी और सी भी जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसका भी कुछ परसेंटेज, कुछ कमीशन ए को मिलता है। ऐसे करके जैसे जैसे वो टीम बनाते जाते हैं, जैसे जैसे टीम बढ़ता जाता है, उनका देखिए उनका पैसा तो बचता ही है 70% प्लस उनका इनकम भी होने लगता है जितना ज़्यादा वो नेटवर्क बनाते जाते हैं, है ना। कितना अच्छा मॉड्यूल है। और इसमें देखिए हम लोग बी क्वाड्रेंट में क्या पढ़े थे कि आपको एक बिजनेस बी क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें 400 से 500 से ज़्यादा लोग 400-500 से ज़्यादा लोग हमें चाहिए होता है अपने टीम में। और इस बिजनेस मॉड्यूल में कोई आपका कर्मचारी नहीं होता, किसी को आपको पेमेंट करना नहीं पड़ता, सब इंडिविजुअल बिजनेस ओनर होते हैं और वो आपके ही टीम में होते हैं। सोचिए कितना बढ़िया, किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना नहीं रहता है, किसी को आपको सैलरी देना नहीं रहता है, कुछ नहीं, सब अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जस्ट आप भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा भी आपके पास आ रहा है। तो कितना बढ़िया मॉड्यूल है, आप खुद सोच सकते हैं, है ना। और देखिए इस मॉड्यूल से क्या होता है, दोनों तरफ से जीत जीत की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि देखिए वो मार्केट का जो प्रोडक्ट्स है वो भी लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंचता है, लोग उसको खुद एक्सपीरियंस करके पॉजिटिवली उसको लोगों के पास पहुंचाते हैं, है ना। और लोगों के बीच भी रिलेशन अच्छा होता है और उस रिलेशन के कारण प्रोडक्ट का बिक्री भी बढ़ता है, ब्रांड भी बनता है ना। और प्लस जो कंज्यूमर हैं, जो लोग हैं, वो भी बी क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। द बेस्ट सेलर बुक इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस का राइटर टॉम पीटर्स ने कहा था कि ये जो मॉड्यूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये जो मॉड्यूल है ये क्रांतिकारी बिजनेस मॉड्यूल है टोटल बिजनेस वर्ल्ड में, है ना दोस्तों, है कि नहीं। आप खुद सोचिए, देखिए कितना बढ़िया मॉड्यूल है जिसमें साधारण जनता अपने आप को बी क्वाड्रेंट में ला भी सकता है और कंपनी को भी प्रमोट कर सकता है। और देखिए याद रखिए ये मॉड्यूल इसका डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी तब तक कंज्यूमर भी रहेंगे और तब तक प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, तो ओब्वियसली लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होने वाला, इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला और उसका पैसा जो है वो हमेशा आपके पास आता ही रहेगा। देखिए 2 पर्सन की बात हम करते हैं, है ना, वॉरेन बफेट एंड रिचर्ड ब्रांसन, जो कि बहुत ही अमीर हैं, जिनके बारे में आप सबको पता है। लेकिन देखिए दोनों के अंदर बहुत सारे भिन्नताएं हैं। वॉरेन बफेट अलग हैं, है ना, वो तो पिकअप चलाते हैं, ओमाहा में रहते हैं। रिचर्ड ब्रांसन अलग हैं, वो एयरलाइन में विमान उड़ाते हैं। देखिए ये कहाँ है वो कहाँ है, लेकिन दोनों के बीच 3 बातें कॉमन है। क्या है पता है? दोनों ही अरबपति हैं, दोनों का ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है और तीसरा दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसको आम जनता कोई भी कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं और सब कोई इससे हम पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ ये बिजनेस पैसा कमाने के बारे में नहीं है, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सिर्फ आमदनी के बारे में नहीं है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलेगा। और ये बिजनेस एग्जैक्टली संपत्ति बनाने के बारे में है, पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसा बनाने के बारे में है। और ये कैसे है वो चीज़ हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के सारे चैप्टर्स के लिए। और अगर आप चाहें तो बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, वरना हमारे वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिए। हम सारे वीडियोस में पूरे चैप्टर्स को ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे कि आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हम बहुत सारे लोगों के पास इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकें। सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आगे के चैप्टर्स में फिर से मिलते हैं।